वी विल बी डिस्कसिंग इन्फ्रिंचमेंट एंड पासिंग ऑफ। तो इन्फ्रिंचमेंट और पासिंग ऑफ जो है वो टू डिफरेंट टॉट हैं, मतलब अलग अलग सिविल रॉन्ग है। ये भी एक सिविल रॉन्ग है, ये भी सिविल रॉन्ग है। टॉट में हमें जनरली रेमेडीज़ क्या मिलती है, तो डैमेजेस मिलता है, एंड दूसरा है कि इंजंक्शन मिलेगा अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हुआ तो टू सम एक्सटेंट, राइट। तो इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 29 ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, जो कि बात करता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है। एंड पासिंग ऑफ क्या है, पासिंग ऑफ के बारे में कहीं डिस्क्राइब नहीं है, डिफाइंड नहीं है, बट सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 वहाँ पे पासिंग ऑफ के बारे में बताया गया है। इन्फ्रिंचमेंट जो है वो हमेशा मार्क्स के लिए मिलता है, ठीक है, ट्रेडमार्क्स का मार्क्स के लिए मिलता है हमें, एंड दैट टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए मिलता है, ठीक है। जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वहाँ पे आप इन्फ्रिंचमेंट का सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बट पासिंग ऑफ का क्या केस है कि वो गुड्स के लिए होता है, सर्विस के लिए भी होता है। तो और आप जहाँ पे जो मार्क रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पे भी आप पासिंग ऑफ के लिए सूट फाइल कर सकते हो, एक्शन आप लेके आ सकते हो फॉर द पासिंग ऑफ। तो मेनली क्या है, इन्फ्रिंजमेंट जो होता है वो मार्क्स का होता है, मतलब मिसयूज़ कर रहे हो मार्क्स का। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या, इन्फ्रिंज करना किसी के राइट को, मतलब आप बिना पूछे किसी के चीज़ को इस्तेमाल कर ले रहे हो, दैट इज़ इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। किसी का मार्क्स हो गया, लोगो हो गया, मतलब मार्क्स के अंदर जो भी सिंबल हो गया, वर्ड्स हो गया, लेटर हो गया, सिग्नेचर्स हो गए, तो ये सारे अगर मार्क्स को आप मिसयूज़ करने लगे हो बिना किसी के परमिशन के, तो वो होगा इन्फ्रिंजमेंट। पासिंग ऑफ क्या होता है कि बिल्कुल वैसा ही चीज़ आप प्रोडक्ट में इस्तेमाल करके बेच रहे हो, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट क्या है, समवन यूजेस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विदाउट परमिशन। प्रोडक्ट बनाया आपने, शू बनाया, और उसमें बिना नाइकी का परमिशन लिए आप नाइकी लिख दे रहे हो और उसका वो टिक वाला सिंबल बना ले रहे हो प्रोडक्ट में, दैट इज़ इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। बट दूसरे ही जगह पे आप क्या कर रहे हो कि बिल्कुल वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हो, बट नाइकी नहीं लिख रहे हो, कोई और चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, डिसेप्टिवली सिमिलर है, ताकि आदमी को ट्रिक किया जा सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्लेरी का एग्जांपल लेते हैं, ये काफ़ी कॉमन है और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इसे एक्नॉलेज कर सकते हैं कि मेन जो है बिस्लेरी है, ठीक है, ये मेन बिस्लेरी है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। वाटर बोतल मतलब पानी का बोतल मतलब बिस्लेरी, ठीक है। अभी मार्केट में अगर हम देखें तो इतने प्रकार के बिस्लेरी आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं पासिंग ऑफ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। मतलब समवन यूजर्स अ नेम, ले लो, लोगो या तो ले लो, या पैकेजिंग को ले लो, दैट लुक सिमिलर टू अ फेमस ब्रांड टू ट्रिक पीपल। यहाँ पे देखिए ये सिमिलर है कि नहीं है, टू ट्रिक पीपल, ठीक है। ये फेमस ब्रांड है बिस्लेरी, यहाँ पे बिलसेरी है, बिलसेरी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रिस्लेरी लिखा हुआ है, तो ये फ्यूनेटिकली सिमिलर है, और आदमी ऐसा पैकेजिंग इन्होंने कर रखा हुआ है जो कि बिल्कुल सिमिलर है। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले का बात है, मैं दोस्तों के साथ जा रही थी, हम लोग इतने जल्दी में थे, बिस्लेरी बोल के वहाँ पे शाइन करके लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे शाइन लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल प्रोडक्ट सेम था। बाद में पानी पीने के बाद पता चला कि ये तो बिस्लेरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिक पीपल हो गया। हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे जल्दी में ही आदमी गलत प्रोडक्ट ले लेता है या इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट था वो तो नहीं बिका ना, बट दूसरा प्रोडक्ट बिक गया। तो यहाँ पे क्या किया, ट्रिक कर लिया पीपल को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पासिंग ऑफ हो रहा है। आप मार्क सिर्फ चुरा ले रहे हो, वो हमारा पासिंग ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने मार्क को, मतलब पैकेजिंग को इन्होंने बस चुराया है, ये अपने आप में इन्फ्रिंजमेंट है। जब वो मार्क को इन्होंने, फॉर एग्जांपल समझो इन्होंने ऐसा बनाया और रख लिया एक कमरे में, दैट इज़ इन्फ्रिंजमेंट, पर से इन्फ्रिंजमेंट। बट उन्होंने बना के बेचा मार्केट में, दैट इज़ पासिंग ऑफ। जब ये बना रहे थे प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं उनका मंशा था, इतना प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, एक रूम में बंद कर रहे हैं, तो उनका इंटेंशन क्या है, खुद के पास रखने का तो नहीं है, कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि मैं उसको बेचूंगा। तो वो इंटेंशन के साथ बनाया गया हुआ प्रोडक्ट इन्फ्रिंजमेंट, और उसको मार्केट में सेल कर दिया गया, दैट इज़ पासिंग ऑफ, ठीक है।
अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आपके पास दो सिविल रेमेडीज़ है, एक आप इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर सकते हो और दूसरा पासिंग ऑफ भी कर सकते हो। दैट इज़ इन्फ्रिंजमेंट सेक्शन 29 ट्रेडमार्क्स एक्ट में डिस्कस है और पासिंग ऑफ सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। बट अगर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ट्रेडमार्क का, तो आपके पास सिर्फ एक ही रेमेडी बचता है, वो है पासिंग ऑफ का, ठीक है। कोर्ट कंसिडर करती है और इंजंक्शन भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। पर अगर रजिस्टर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर दिया जाता है, अगर इतना पॉपुलैरिटी गेन हो ही जाता है, गुडविल हो ही जाता है, तो बेटर है रजिस्टर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया जाए ताकि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 बात करता है आइडेंटिकल ट्रेडमार्क या डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क के बारे में। सबसेक्शन 2 बात करता है कि ऐसा ट्रेडमार्क यूज़ होता है कि वो बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, विच में कॉज कन्फ्यूजन। यहाँ पे देखिए आप, ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बिस्लेरी का सब कुछ रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इन्होंने वैसा प्रोडक्ट बना लिया है, डिसेप्टिवली सिमिलर है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को, ये जो बिस्लेरी सूट फाइल कर सकते हैं इनके अगेंस्ट, ठीक है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, और कोर्ट मतलब ये शैल प्रिजम्पशन है कोर्ट का कि वो लाइकली है कि कॉज कन्फ्यूजन, वो अपने आप, मतलब आपको ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है, बट कोर्ट प्रिज्यूम पहले करेगा कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। इन्फ्रिंजमेंट के लिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या ऐसा पैकेजिंग हुआ है, ऐसा चीज़ इस्तेमाल हुआ है, नाम है, पैकेजिंग है, जो भी है, तो वो ऐसा सिमिलैरिटी, मतलब वो इतना सिमिलर है कि कस्टमर के मन में एवरेज इंटेलिजेंस और इम्परफेक्ट रिकलेक्शन जिनका है, क्या वो डिफेंडेंट का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो मेन प्रोडक्ट, ये तो मेन प्रोडक्ट है, बट ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे सिमिलर हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है, ऐसा पैकेजिंग है कि आदमी जल्दी में दूसरा प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है एंड दैट टू पासिंग ऑफ भी हो रहा है साथ में, ठीक है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है और पासिंग ऑफ क्या होता है, तो इन्फ्रिंजमेंट है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट परमिशन, ठीक है। और पासिंग ऑफ क्या होता है, ट्रिक, पीपल को ट्रिक करने के लिए आप बिल्कुल सेम पैकेजिंग, सेम लोगो, वैसा सब इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ पासिंग ऑफ। ये है स्टैट्यूटरी रेमेडी और ये है कॉमन लॉ रेमेडी मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है फॉर एक्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क का यूज़ करना प्री रिक्विजिट है, मतलब इसका प्री रिक्विजिट पहला चीज़ है कि आप ट्रेडमार्क को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं है कि आप ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप वैसा ही चीज़ इस्तेमाल, मतलब वैसा ही पैकेजिंग कर रहे हो ताकि ट्रिक कर सको पीपल को, वो होगा पासिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पे यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। ये जो राइट है ये प्रोटेक्टेड है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, या और पासिंग ऑफ है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। प्रूफ क्या रिक्वायर है, प्रूफ रिक्वायर ये होता है कि आप ट्रेडमार्क के लिए ये बताइएगा कि ये जो है ये आइडेंटिकली या डिसेप्टिवली सिमिलर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। जैसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है बिस्लेरी, उससे जो अदर प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकली या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर है, जैसे बिलसेरी हो गया, तो ये सब क्या है, ये डिसेप्टिवली सिमिलर है, ठीक है। पासिंग ऑफ के लिए क्या बताना पड़ेगा, पासिंग ऑफ के लिए आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी। एक तो मेरा मार्केट में गुडविल है अच्छा खासा, दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और तीसरा डैमेज हो रहा है मेरे गुडविल को, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, इन्फ्रिंजमेंट जो, जबकि ये स्टैट्यूटरी रेमेडी है तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ईजियर रहता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही बहुत सारे चीज़ों से आप गुजरते हो, तो आपका ओनरशिप प्रूव्ड रहता है इस चीज़ में। बट बर्डन ऑफ प्रूफ पासिंग ऑफ, जबकि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ ज़्यादा रहता है, प्लेंटिफ को ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है कि मेरा रेपुटेशन, मेरा गुडविल बहुत ज़्यादा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है नाइकी, ठीक है, तो बिना पूछे आप नाइकी का सिंबल इस्तेमाल कर ले रहे हो या उसका स्कूश सिंबल, टिक मार्क इस्तेमाल कर ले रहे हो विदाउट परमिशन, वो हो जाएगा हमारा इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। अब उसी को पासिंग ऑफ क्या होगा कि आप नाइकी की जगह पे माइक लिख दे रहे हो, ठीक है, और वैसा ही स्कूश सिंबल इस्तेमाल कर ले रहे हो,
तो ये मिसलीडिंग है कहीं ना कहीं, आदमी खरीद लेगा वो प्रोडक्ट को, दैट इज़ पासिंग ऑफ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आदमी कोई भी स्टैट्यूटरी राइट है ट्रेडमार्क होल्डर का, उसको प्रोटेक्शन मिलता है इन्फ्रिंजमेंट से, ताकि कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे बिना उनके परमिशन के। व्हाट अबाउट पासिंग ऑफ? पासिंग ऑफ का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई अनफेयर कंपटीशन ना हो। फेयर कंपटीशन अलाउड है बट अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो और जो मेन प्रोडक्ट है उसका बिजनेस होल्डर को उसका रेपुटेशन जो है वो कंटिन्यू हो, उसका गुडविल कंटिन्यू हो, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है ये दोनों का, ठीक है। इन द केस ऑफ बकार्डी एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बेहटी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड 2021 दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। ये जो प्लेंटिफ है ये वेल नोन मैन्युफैक्चरर है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, और ये जो डिफेंडेंट है वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बेचते हैं, ठीक है। तो इनका फेमस बेवरेज है रम बेस्ड बेवरेज, दैट इज़ ब्रीज़र, ठीक है। और ये जो ब्रीज़र है ये नाम भी रजिस्टर्ड है, वर्ड मार्क भी रजिस्टर्ड है, और इसका शेप जो बोतल का शेप है वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये उनका शेप है, ये भी रजिस्टर्ड है, और इनका नाम ब्रीज़र वो भी रजिस्टर्ड है। एंड दूसरा डिफेंडेंट ने क्या किया था, वो अपना एक बेवरेजेस नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बेच रहे हैं जो कि नाम है फ्रीज मिक्स के नाम पर, ठीक है। क्या हुआ था, एलिगेशन ये था कि इन लोग प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाया था डिफेंडेंट के ऊपर कि डिफेंडेंट जो है वो हमारा ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है, और इंजंक्शन मांगा था। क्या था पहला, एक तो ये शेप बिल्कुल सेम है, और दूसरा इनका नाम वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, फ्योनेटिकली सिमिलर है। यहाँ पे डिसेप्टिवली सिमिलर है देखने में बिल्कुल। यहाँ पे ये अभी ब्रीज़र ऐसे लिख रहे हैं, बट पहले जो था ब्रीज़र बड़ा बी बड़ा होता था और आर बड़ा होता था, और ये बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर वे में बड़े से बड़ा छोटा बड़ा ऐसे जो लिखते थे, ये ब्रीज़र भी वैसे ही लिखा जाता था, ठीक है। शेप सेम है, ठीक है, मतलब ट्रेड ड्रेस सेम है, दैट इज़ आइडेंटिकल शेप है। इसको हम कहते हैं शेप को शैम्पेन स्टाइल बेस, ठीक है। तो ये शेप दोनों का सेम है, कलर सेम है, लेबल जो इस्तेमाल किया है वो सेम है दोनों का, पर्पल बेस्ड है दोनों का, यहाँ पे भी पर्पल बेस्ड है, कैप सिमिलर है दोनों का। तो और ये देखिए, ये बड़ा कर देते हैं, तो ये है बकार्डी ब्रीज़र का, और ये बेहटी फ्रीज मिक्स। यहाँ पे फ्रीज इतना बड़ा लिखा है बट मिक्स छुप चुका है, और ब्रीज़र फ्रीज़ यहाँ पे देखिए, ये ब्रीज़र जैसे लिखा हुआ है, ये भी फ्रीज़ वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये और ये सिमिलर माना गया, ठीक है, और इंजंक्शन मिला, क्योंकि ये जो था कि ये इम्प्रेशन कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा एक लोग के मन में कि इन्हीं लोगों का, प्लेंटिफ ने ही ऐसा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बेचने लगे हैं, तो इम्प्रेशन होगा एसोसिएशन का कि दोनों एसोसिएट हो गए हैं। और पाया गया था कि ये दोनों फ्योनेटिकली भी सिमिलर हैं। फ्योनेटिकली सिमिलर होना नेसेसरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्योनेटिकली आइडेंटिकल हो या फ्योनेटिकल आइडेंटिटी हो उनका, ठीक है। और माना गया था हेंस देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट, और यहाँ पे इंजंक्शन प्रोवाइड किया गया था परमानेंटली अगेंस्ट डिफेंडेंट।